Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is existentialism and nihilism in waiting for Godot. अब existentialism और nihilism जो है ना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वेटिंग फॉर गॉडो का हिस्सा हैं। अब एग्जिस्टेंशलिज्म की पहले बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। एग्जिस्टेंशलिज्म का वर्ड एग्जिस्टेंस से निकला है, एग्जिस्टेंस किसी चीज़ का वजूद होना। तो वेटिंग फॉर गॉडो के बारे में ये इंटरप्रिटेशन की जाती है कि ये जो व्लादिमीर और स्ट्रगन हैं और ये दोनों वहाँ पे आते हैं, रोज़ आते हैं, इंतज़ार करते हैं, चले जाते हैं। और इसी तरह से लकी और पॉजो जो हैं वो भी जो है पार्ट वाइज आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या इनका कोई वजूद भी है या नहीं है, या कोई ये भूत वगैरह तो नहीं है, साया वगैरह तो नहीं है, कि इनका वजूद है या नहीं, इस चीज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये प्ले जो है एक एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है। वेटिंग फॉर गॉडो इज अ प्ले इन विच सैमुअल बेकेट अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। क्रिटिक्स ऑल call it one of the prominent existentialist play that demonstrate theme of existentialism as main story of the play। अब क्या है कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है ना उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है, क्योंकि इसके बहुत से ऐसे सीन्स, बहुत से डायलॉग्स, बहुत से जो है ना पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंशलिज्म की तरफ चला जाता है। हाउएवर सर्टेन एलिमेंट्स आर देयर इन दैट रिवील द थीम ऑफ निहिलिज्म टू। अब निहिलिज्म क्या होता है? मजहबी अकायद से इनकार कर देना, कि मजहबी किसी भी मज़हब के जो अकायद होते हैं उनसे जो है बंदा डिनाई कर दे, उसे निहिलिज्म कहा जाता है। निहिलिज्म एंड एक्जिस्टेंशलिज्म आर टू डायरेक्ट डिस्टिंक्ट थिंग, स्टिल इट सीम्स दैट सैमुअल बेकेट कंबाइंड देम इन ऑर्डर टू शो स्पिरिट ऑफ एक्जिस्टेंशलिज्म। अब क्या है कि सैमुअल बेकेट ने इन दोनों थीम्स को अपने इस ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो में यूज़ किया है ताकि वो ये बता सके कि ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ये सुपीरियर है निहिलिज्म से। सम ऑफ द क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट वेटिंग फॉर गॉडो इज नीदर इंटायरली ऑन एक्जिस्टेंशलिज्म नॉर इंटायरली ऑन निहिलिज्म बट समवेयर इन बिटवीन। कि कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि या ना तो ये प्योरली एक एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है और ना ही प्योरली निहिलिस्ट प्ले है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आता है। व्हाट इज एग्जिस्टेंशलिज्म? Jean Paul Sartre and Martin Heidegger presented the theory of existentialism in which they stated that humans had been thrown in the meaningless universe। कि इंसान जो है इस दुनिया में बेमकसद आता है, in which they had no purpose at all। कि जब वो पैदा होता है वो बिल्कुल एक जो है खोखला इंसान होता है, खाली होता है, उसके पास जो है कुछ नहीं होता। ये उसका इन्वायरमेंट होता है, उसका माहौल होता है जो कि उसको नई डायरेक्शन देता है, नई चीज़ें सिखाता है। दे वर पुट इन एब्जर्व सिचुएशन बाय अननाउन फोर्स। कि वो जो है किसी फजूल सिचुएशन में डाल दिए जाते हैं किसी जो है अननोन फोर्स के ज़रिए, एंड वर लिविंग इन मेंटल पेन एंड सफरिंग। और उनको बहुत सी जो है मेंटली सफरिंग्स और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लाइफ इज़ टेरिबल और नॉट, इट इज़ नॉट द टॉपिक रेलिवेंट टू द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। कि ज़िंदगी जो है खौफनाक या दर्दनाक है या नहीं है, तो ये जो है ना ये इसका ताल्लुक एग्जिस्टेंशलिज्म से नहीं है। हैंस मेन रीज़न बिहाइंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन्स इज़ नॉट द टेरिबल वर्ल्ड। कि इंसान की सफरिंग के पीछे जो है ना ये खौफनाक दुनिया नहीं है, बट डैट दे आर फ्रीली लिविंग इन इट। कि हर इंसान जो है इसमें आज़ादाना जो है अपनी ज़िंदगी बसर करे, दे आर फ्री टू चूज़। बट आयरन इज़ डैट नो चॉइस इज़ गिवन दैम, बट एग्जिस्टेंशलिज्म बिलीव डैट इवन नॉट मेकिंग अ चॉइस इज़ अ चॉइस। कि यानी इंसान जो है ना वो इंसान को अल्लाह ताला ने सारे हकूक़ दिए हैं, सारे जो है फ्री विल दी है कि वो अपनी मर्ज़ी का रास्ता वो चूज़ कर सकता है, वो कौन से पाथ पे चलता है, कौन से वे को जो है फॉलो करता है, ये उसकी अपनी फ्री विल होती है। लेकिन क्या है आयरनी इस चीज़ में होती है कि एग्जिस्टेंशलिज्म में ये कहा जाता है कि यानी इंसान जो है अपनी चॉइस का ही जो है गलत जो है इस्तेमाल करता है। मतलब वो चॉइस ही अपनी सही नहीं करता। मतलब अगर आप सपोज़ कि आप कोई लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो कोई गलत बंदा चूज़ कर लेते हैं, तो ये आपकी अपनी मिस्टेक है। इन कंसाइज वर्ड्स एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ थ्योरी दैट बिलीव्स मैन इज़ व्हाट ही डज। कि यानी इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि मैन वो है जो वो करता है। एग्जिस्टेंशलिज्म इन वेटिंग फॉर गॉडो इज़ इन डीड अ प्ले दैट डेमोन्स्ट्रेट द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। इसमें जो है सही तरह से एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो दिखाया गया है। टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले नेम्ड एज व्लादिमीर एंड स्ट्रगन आर पुट इनटू एन ऑब्जर्व सिचुएशन। अब क्या है कि दो कैरेक्टर जो व्लादिमीर और स्ट्रगन है ना वो एक ऐसी फजूल किस्म की सिचुएशन में है, जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव बीन पुट इन द वर्ल्ड विदाउट एनी पर्पस। के जैसा कि इंसान जो है वो खुद को बगैर किसी वजह के फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन द होल प्ले दे डू नथिंग। वो पूरे प्ले में वो कुछ नहीं करते टू चेंज देयर मिजरेबल कंडीशन, जिसे कि वो अपनी बुरी हालत को या बदहाल हालत को बदल सकें। एग्जिस्टेंशलिज्म एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग समथिंग और क्रिएटिंग अ पर्पस व्हाइल एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में ये कहा जाता है कि इंसान जो है स्ट्रगल करे, जो है वो जैसे कहते हैं ना हीला करोगे तो कोई जो है ना वसीला बनेगा, कि इस तरह इंसान जो है कोई स्ट्रगल करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बन जाता है और वो उसकी ज़िंदगी का जो है एक बामकसद तरीके से जो चल सकती है। हैंस दे हैव फ्री विल टू मेक देयर लाइफ बेटर। इंसान के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करे
दे कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड गिव देयर लाइव्स अ मीनिंग, कि वो लोग भी क्या थे, व्लादिमीर ओस्ट्रागन भी जो है अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ सकते थे, अपनी ज़िंदगी को एक जो है बामकसद बना सकते थे, बट दे डू नथिंग, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं करते। एस्ट्रोगन्स डायलॉग इज अनोटेबल इन दिस रिगार्ड, जब जैसा कि एस्ट्रोगन कहता है कि सेज नथिंग हैपन्स, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स ऑफुल। निहिलिज्म इन वेटिंग फॉर गॉडो, निहिलिज्म मीन्स नथिंग, निहिलिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ ना करना। इट डिटरमाइंस दैट ह्यूमन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज इनफ, कि इस इंसान का जो वजूद है इस दुनिया में, दे शुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग दे डू इज मीनिंगलेस, कि इस निहिलिज्म में ये कहा जाता है, क्योंकि निहिलिज्म का मतलब ये होता है ना मजहबी कायद से इनकार कर देना कि इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, इंसान जो है बेवजह दुनिया में भेजा गया। लेकिन मज़हब क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। वेटिंग फॉर गॉड पोर्ट्रेज थीम ऑफ डिस्पेयर एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म, तो इसमें ये दोनों थीम दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं समझाए गए हैं। एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर डू नथिंग, एस्ट्रोगन और व्लादिमीर कुछ नहीं करते। प्ले स्टार्ट्स विद नथिंगनेस एंड एंड विद नथिंगनेस, कि यानी इसका स्टार्ट जो है वो भी जो है कुछ ना करने से होता है और एंड भी कुछ ना करने से होता है। स्टिल दिस प्ले डज नॉट प्रमोट द थ्योरी ऑफ निहिलिज्म, तो ये जो प्ले है इसमें जो है थ्योरी ऑफ निहिलिज्म को भी एलेबोरेट किया गया। टू ट्रैम्प्स टू नथिंग इवन देन दे आर डूइंग समथिंग, जो दो ट्रैम्प्स जो कि इस व्लादिमीर ओस्ट्रागन है वो जब कुछ नहीं कर रहे होते तो उसमें भी वो कुछ कर रहे होते हैं। दे आर वेटिंग फॉर गॉडो, क्योंकि वो फजूल टाइम में भी गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। दे हैव सेट अ पर्पस फॉर देम थ्रू विच दे एक्सेप्ट देयर एग्जिस्टेंस, अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है एक मकसद बना लिया कि उन्होंने गॉडो का इंतजार करना है और वो उसी में लगे हुए हैं। फर्दर मोर दे आर फाइंडिंग देयर आइडेंटिटीज, और वो खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। दे आर अनेबल टू फाइंड आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चन, उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। एंड द ओनली रीज़न ड्यू टू विच दे आर नॉट सक्सेसफुल इज़ डैट दे आर कन्फ्यूज, और इन सब चीज़ों के पीछे वजह यह है कि वो कन्फ्यूज़ हैं, उनको सिचुएशंस की समझ बूझ ही नहीं है, हालात का पता ही नहीं है। इन एडिशन दे आर क्रिश्चियन, इसके अलावा वो क्रिश्चियन है बाय रिलीजन एंड बिलीव ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड विच इज़ द अपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म। अब उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी वाला है, जो कि निहिलिज्म के कॉन्सेप्ट के अपोजिट होता है ना, क्योंकि निहिलिज्म जो होता है कि हर तरह के मजहबी कायद से इनकार कर देना। द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑल्सो डज नॉट बिलीव ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब क्या है कि थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये होता है कि इंसान जो है वो खुदा के वजूद पे भी यकीन नहीं करता। हाउएवर देयर इज अ टाइप ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म दैट डू सो, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जो है ऐसा किया जाता है। इट इज़ अ कॉल्ड क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म। वेटिंग फॉर गॉडो इन दिस वे डेमोन्स्ट्रेट दिस टाइप ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि वेटिंग फॉर गॉडो में क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है वो दिखाया गया है। Christian existentialism waiting for God, believing on existence of God does not change meaning of existentialism। अब यानी खुदा पे जो यकीन करना है या खुदा के वजूद पे जो यकीन करना है ना, वो existentialism के मायने को तब्दील नहीं करता। करेक्टर्स आर फाइंडिंग देयर पर्पस इन दिस वर्ल्ड, के जो करेक्टर्स होते हैं वो इस दुनिया में अपना मकसद जो है हासिल कर लेते हैं। दे वांट आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस, उनको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। लाइफ हु दे आर, कि वो कौन हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो क्यों आए हैं। इज़ देयर फॉर एस्ट्रोगन सेज वी ऑलवेज फाइंड समथिंग एवरी डे सो लेट अस थिंक वी एग्जिस्ट, कि यानी वो कहता है कि हमें जो है पहचानना होगा, हमें ढूंढना होगा कि हम कौन है, हमारे वजूद का मकसद क्या है। वेटिंग फॉर गॉडो इज़ अ सिचुएशन दैट हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड, कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका ना कोई प्रॉपर आगाज़ है ना कोई प्रॉपर अख्ताम है। ट्रैम्प्स डोंट नो अबाउट देयर पास्ट नॉट दे आर श्योर अबाउट देयर फ्यूचर। अब ट्रैम्प्स को जो है ना तो अपने माजी का पता है ना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ जानते हैं। वो इट इज़ अ सिचुएशन विच एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फेसिंग, यही जो सिचुएशन है इस दुनिया के तकरीबन हर इंसान के साथ है कि वो अपने माजी से भी बेखबर होता है और उसको फ्यूचर में भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होगा। सैमुअल बेकेट आल्सो सेड द सेम, तो सैमुअल बेकेट ने भी यही कहा इन हिज आइज वी आर ऑल लाइक एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर। अब जो सैमुअल बेकेट की नज़र में ये है कि हम सब लोग जो हैं, सब इंसान जो हैं एस्ट्रोगन और व्लादिमीर की तरह हैं। फर्दर मोर ही इज ऑफ द व्यू डैट द प्ले इज मोर अबाउट वेटिंग, ये प्ले ज़्यादातर इंतजार के बारे में है। इट इज़ ट्रू डैट दे आर लिविंग इन एन अब्सर्ड वर्ल्ड, तो ये बात सच है कि वो जो थे एक ना अब्सर्ड वर्ल्ड में, अब्सर्ड दुनिया में रह रहे थे जिसका कोई मकसद ही नहीं था। डैट इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, जो कि एग्जिस्टेंशलिज्म की एक ख़ास खसूसियत होती है। पॉइंटलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, दे गो ऑन लिविंग, वो रहते हैं। दे नो पॉइंटलेसनेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, उनको अपने वजूद की वजह ही अब मकसद ही पता नहीं होता। स्टिल दे डोंट गिव अपॉन लाइफ, और ना ही वो ज़िंदगी को जो है ना तरक कर देते हैं। मतलब यानी काफ़ी दफ़ा उन्होंने सोचा था ना कि वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने ये प्लान जो था वो छोड़ दिया था। इट इज़ मेन प्रॉब्लम डैट नो वन इज़ हेयर टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। तो मसला यही है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि इंसान के इस दुनिया में वजूद का जो है कि सवालों का जवाब दे सके। सेम इज़ द केस विद द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले, और यही जो सेम केस है ना
वो प्रोटोगनिस्ट व्लादिमीर ओस्ट्रागन के साथ होता है। दे आर वेटिंग फॉर गॉडो, वो गॉडो का इंतजार कर रहे होते हैं। इट इज़ द ओनली वे थ्रू विच दे वुड नो द पर्पज ऑफ देयर लाइफ, इसी के जरिए जो है उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मिलेगा। अब ये उनकी उम्मीद होती है। बिसाइड वी सी दैट एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, इसके अलावा हम देखते हैं कि वो दोनों एक बहुत ही काबिल तर्ज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिकॉज लाइफ इज़ द नेम ऑफ पेन्स इंस्टेड बिकॉज दे आर फ्री, बेशक वो आज़ाद हैं लेकिन उसके बावजूद जो है उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही दुख तकलीफ बर्दाश्त करने का होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम डैट ह्यूमन्स हैव बीन गिवन फ्री विल, एक और मसला ये भी है कि इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, उसकी अपनी मर्जी दी है। लकी सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ एज कम्पेयर टू एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर, अब लकी जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के साथ मुतमिन नजर आता है अगर उसका मुवाजना एस्ट्रागन और व्लादिमीर के साथ किया जाए। तो हिज लाइफ इज़ टफ, अब उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल है। येट ही डज नॉट कंसीडर इट टफ, लेकिन वो उसको जो है मुश्किल समझता नहीं है। अ पर्पज हैज़ बिन सेट फॉर हिम बाय हिज मास्टर, क्योंकि उसके आका ने, उसके जो मास्टर है ना, उसने उसके लिए जो उसको काम सौंप दिया ना, उसने उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। ऑन द अदर हैंड एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर हैव नो पर्पज, लेकिन एस्ट्रागन और व्लादिमीर के पास कोई ऐसा मकसद नहीं है। फ्री विल इज़ देयर प्रॉब्लम, उनकी ज़िंदगी का मसला ही फ्री विल है। क्योंकि फ्री विल में ऐसा है ना कि वो उसके पास वो ये चाहते हैं कि उनको भी जो है ना कोई ऐसा काम सौंप दिया जाए, कोई ऐसी उन पे जो है पाबंदी लगा दी जाए कि उन्होंने वही करना है, जैसा कि लकी के साथ है। दे पोर्ट्रे यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ह्यूमन्स आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बट वाई आर लिविंग, कि इंसान इस दुनिया में रह तो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तो बसर कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं। नो वन हैज़ एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसी के पास भी सवाल का सही जवाब मौजूद नहीं है। इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर अस इफ आवर गोल्स आर सेट, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। फ्री विल इज़ और मेन प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज़ बिकम आवर ड्यूटी टू फाइंड पर्पज ऑफ लाइफ, फ्री विल जो है वो हमारा मेन मसला है, क्योंकि ये हमारी जो है ना हमारा फ़र्ज़ है कि हमें हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो जिसको हमने हासिल करना हो। इट इज़ प्राइमरी मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की इब्तदाई मायनी है। सैमुअल बेकेट क्लियरली शोज इट इन द वेटिंग फॉर गॉडो थ्रू एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर, एस्ट्रागन और व्लादिमीर के करैक्टर के जरिए बेकेट ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। देन वेटिंग फॉर गॉडो फ्रैंकली प्रमोट्स थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर एग्जिस्टिंग इन द इनरेशनल वर्ल्ड एंड दे हैव डिफाइंड मीनिंग्स ऑफ देयर लाइव्स वेटिंग फॉर गॉडो। अब क्या है कि वो एक रैशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का उन्होंने एक ही मकसद बना लिया कि उन्होंने गॉडो का इंतजार करना है। ही वुड कम एंड आंसर दैम, उनको ये लगता है कि वो आएगा, गॉडो आएगा और उनके सवालों का जवाब देगा। दे आर लॉयल टू देयर पर्पज़, और वो अपने मकसद के साथ जो हैं बहुत वफादार हैं और बहुत ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं। इवन अदरवाइज इफ़ देयर इज़ नॉट देयर पर्पज़, अगर ये उनका कोई भी मकसद ना होता दैन सैमुअल बेकेट इंटीमेट्स अस दैट द इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो वन शुड सेट पर्पज़ ऑफ हिज लाइफ एंड एग्जिस्टेंशलिज्म आल्सो सजेस्ट द सेम। तो तब भी सैमुअल बेकेट ने ये कहना था कि यानी वेटिंग फॉर गॉडो के अलावा भी इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद, यानी उनकी ज़िंदगी का मकसद तो वेटिंग फॉर गॉडो हो गया ना, कि इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद हो जिसके लिए वो स्ट्रगल करे, जिसके लिए कोई मेहनत करे। यानी जैसे कोई इंसान जो है वो डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई जो है CSS PMS के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तो हर इंसान की ज़िंदगी का कोई गोल होना चाहिए जिस पे वो अपनी सारी जो मेहनत है वो लगा दे। एक्जिस्टेंशलिज्म डील्स विद इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस, तो एग्जिस्टेंशलिज्म में इंसान की जो है इंसान का ज़ाती वजूद, उसकी आज़ादी और उसकी चॉइस आ जाती है। वेटिंग फॉर गॉड प्रेजेंट द सेम नोशन ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड अ प्ले एडवोकेट थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, तो जो वेटिंग फॉर गॉडो जो ड्रामा है वो इसी चीज़ को एडवोकेट करता है, इसी वजह से इसको ऐसा प्ले कहा जाता है जिसमें थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म पाई जाती है। सो फाइस इज टू से डैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले थ्रू विच इट कैन बी सीन, तो यानी इस प्ले के, इस ड्रामा के दो पहलू हैं। फर्स्टली इट शोज़ द थीम ऑफ डिस्पेयर एंड निहिलिज्म, पहला जो है वो इसमें जो है मायूसी का और निहिलिज्म का, मजहबी अकायद से इनकार का थीम दिखाया गया है। सेकेंडली वेटिंग फॉर गॉडो प्रमोट्स फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, और वेटिंग फॉर गॉडो जो है फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म को जो है रिप्रेजेंट करता है। हाउ ओवर मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग सेटिंग एक्शंस यूजलेस एक्शन रिवील दैट एग्जिस्टेंशलिज्म इज द मेन थीम ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो, तो हम जो है कंक्लूजन में ये कहते हैं कि यानी निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, वो जो है वो ज़्यादा इस ड्रामा में पाया जाता है, इसलिए ये एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले है बजाय इसके कि निहिलिस्ट प्ले इसको हम कहें।